So, okay, this is our class number 12 and we are dealing with indices and surts. Okay, so last class में हमने कुछ questions देखे थे. Again हम और भी कुछ questions की practice करेंगे. देखिए यहाँ पे एक question मैं लिख रहा हूँ. The question is 5 to the power 0.25 then multiply by 125 to the power 0.25 then divided by 256 to the power 0.10 then multiply by 256 to the power 0.15. Okay, so this is our question and the value of this is what? First option 4 by 5, second option 5 by 4, third option 4 and last option is 5. कैसे करेंगे इसे सॉल्व? बोलिए. ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व. यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे आप डिनोमिनेटर में देखिए नसब नुमा में आपको बेस सेम दिख रहा होगा. बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को एक बार लिखा और पावर को ऐड कर दिया. ऐसे ही होता है ना, ए टू द पावर एम ज़रब ए टू द पावर एन, ये इक्वल किसके होता है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन. ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 टू द पावर 0.10 प्लस 0.15. ठीक है, अब ऊपर में देखिए, मैं ऊपर में ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बेसेस अलग अलग है. यहाँ पे बेस 5 है, इधर 125 है. अच्छा, लेकिन 125 को हम 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही करेंगे. ये 5 टू द पावर 0.25 एज इट इज़ है. 125 को हमने 5 की कुवत 3 लिखा और यहाँ पे पावर में 0.25 लिखा. ठीक है, यस. अब देखिए यहाँ पे ये 5 टू द पावर 0.25 इंटू 5 टू द पावर, देखो ये अगेन यहाँ पे इंडाइसिस रूल हम लगाएंगे. कौन सा इंडाइसिस रूल लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा ए टू द पावर एम ब्रैकेट पावर एन, जो कि होता है ए की पावर में एम क्रॉस एन के इक्वल. ठीक है, यस. सो ये कितना हो जाएगा, 25, 0.25 को 3 से ज़रब करना है तो 0.75 होगा बटे 256 की कुवत कितनी होगी 0.10 और 0.15, ये आपका हो जाएगा 0.25. ठीक है, अब आप शुमार कुंडा में देख सकते हो बेस सेम हो गए, तो हम पावर को ऐड करेंगे. 0.25 और 0.75 ये क्या होगा, एक होगा, एक है ना. और बटे में देखो आप, यहाँ है 256 की कुवत 0.25. अब 256 क्या होता है, 256 को 4 की कुवत 4 लिख सकते हैं. ठीक है, यस. अब देखो 5 की कुवत एक 5 होगा बटे, यहाँ पे अगेन यही वाला इंडाइसिस रूल लगाएंगे, तो 4 की कुवत 4 ज़रब 0.25. ठीक है, तो ये 5 बटे 4 की कुवत, 4 को जब 0.25 ज़रब करोगे तो एक आएगा. अभी आपका आंसर आ गया 5/4, जो कि है बी ऑप्शन में. ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया हमने. अगर समझा है तो ठीक है, बोलिए समझा है क्या नहीं. जी, लिख सकते हैं लेकिन मेरा फायदा नहीं होगा ना. फायदा, हम तो हमारा फायदा देखते हैं ना बहुत सी जगह. जैसे 16 की कुवत 2 अगर लिखा हमने और इसकी पावर में 0.25 है, तो अभी क्या होगा, 16 की कुवत में 5, 1 मिनट, 25 दूनी 50 और 0.5 होगा, यानी 16 की कुवत में 0.5 होगा. यहाँ पे देखो ना, ये 4 की कुवत 1 बन गया तो 4 मैंने लिख दिया. यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता ना. तो देखो लिख सकते हैं, फिर ये आपको पता होना चाहिए कि 0.5 आपका 1/2 ही होता है. फिर ये √16 और √16 बोले तो 4, फिर भी आ जाएगा. लेकिन फिर यही कि 0.5 1/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए. समझे क्या. हम्म, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे. जैसे यहाँ पे गिवन है 243 टू द पावर 0.13 मल्टीप्लाई बाय 243 टू द पावर
0.07 divided by 7 to the power 0.25 multiply by 49 to the power 0.075 multiply by 343 to the power 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस आर 3/7, 7/3, 1 एक सही अदद 3/7, 2 सही अदद 2/7, इस टाइप के ऑप्शंस बनाए हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर देखिए आप, जैसे न्यूमरेटर में तो बेस से हम इसलिए पावर को ऐड कर सकते हैं। पावर को ऐड करोगे तो ये होगा 243 की कुवत 0.13 और 0.07, तो 0.20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब बटे में देखो, अब यहाँ पे 7 है, इधर 49 है, इधर 3 4 3 है, 343। देखो पहले वाला तो एज इट इज रखते हैं, 7 की कुवत 0.25। ये जो 49 है इसको मैं 7 की कुवत 2 लिख सकता हूँ और पावर में 0.075। ठीक है, ऐसे ही 3 4 3 को 7 की पावर में लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यानी 343 को 7 की कुवत में लिख सकते हैं क्या? तो 7 का क्यूब होता है 343, तो 7 क्यूब और ब्रैकेट पावर 0.2। ठीक है, अगेन 243 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है। ठीक है, तो 3 पावर 5 243 होता है और ये 0.20 अपॉन में 7 to the power 0.25 इंटू 7 to the power, अब देखो ये 0.075 है, 0.075 इसको 2 से ज़रब करना है तो 150 हो जाएगा ना, 150 और आश्चर्य 3 डिजिट के बाद आएगा, यानी 0.150। ठीक है, देन 7 देखो 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 आएगा। ओके, यस। देन अब देखिए, जैसे 0.20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, है ना, और 3 टू द पावर 1 होगा। अब यहाँ बेस से मैं पावर को ऐड किया 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6, 0.6 को मैं 0.60 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 की पावर 1 तो 3 ही होगा। बेस से मैं पावर को ऐड किया, देखो 25 और 15 40, 40 और 60 100 यानी ये 1 हो जाएगा। मैंने हमारा आंसर होगा 3/7। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं जैसा, ये इजी है। क्या बोले? ये 5 को 0.2 से ज़रब करना है, तो 20 पंजे 100 होता है ना। अब 2 अदद के बाद आश्चर्य लगाएंगे तो 1.00 बोले तो 1 होता है, इसलिए 3 टू द पावर 1 आया। जी बोलिए। हम्म, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे सोचना सर कि यहाँ पे 5 ही आना चाहिए, 3 की पावर 5 ही लेंगे, है ना, क्योंकि हम ये जो है, देखिए जो पावर में है 0.25 है। अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि 5 से ज़रब करने पे ही 1 बनेगा। अब किसकी पावर की जाए 5 के आंसर आपका 243 आ जाए। तो 1 की करके देखो, 2 की करके देखिए, 3 की करके देखिए, 2 की पावर 5 32 आता है, 3 की पावर 5 243 आता है। तो ऐसे सोचना होगा आपको, 1 बनना चाहिए पावर में। सम बनना चाहिए, हाँ। कर करना होगा, हाँ। 625 टू द पावर 6.25 मल्टीप्लाई बाय 25 की कुवत देखिए ये है 2.6 बराबर, बटे में 625 की कुवत 6.75, इसको अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं आप, और यहाँ 5 की कुवत है 1.2। ठीक है, अभी किसके बराबर होगा? ऑप्शन है आपके 5, 25, 1/5 और √5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है, तो आप इसको भी सॉल्व करके कर सकते हो। 25 को 5 बना सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो चॉइस इज यूअर्स, आप कैसे करते हो। ठीक है,
तो मैं इसको कैसे ट्राई करता हूँ, देखिए। जैसे कि आप 625 को 5 की कुवत 4 लिख सकते, और 25 को 5 की कुवत 2 लिख सकते, है ना? तो सब 5 में बन आ जाएंगे, इसलिए आप 5 में चेंज कर लीजिए, यानी बेस को 5 में चेंज कर लीजिए। ठीक है, अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 625 को 5 की कुवत 4 लिखा, और इधर पावर में 6 आचार्य यानी 6.25 लिखा। ऐसे 25 को हमने 5 की कुवत 2 लिखा और पावर में 2.6 लिखा, डिवाइडेड बाय अगेन 625 को 5 की कुवत 4 लिखा, और आचार्य पावर में 6.75, और इधर 5 की कुवत 1.2। ठीक है, अब देखो ये 4 6.25 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा ये 20, 8 और 2 10, 1 24 और 1 25, दो अदद के बाद 25 बन रहा है ये, 5 to the power 25। देन 2.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 26 के डबल कितने होंगे 52, एंड 5.2 होगा ये, 5 to the power 5.2 डिवाइडेड बाय यहाँ अगेन 5 की पावर में, अब हमें क्या करना है 6.75 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना ये। तो 4 पंजे 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, हासिल के 3 6 चौक 24 और 3 27, दो अदद के बाद आशारिया, तो ये हो रहा है 27, और इधर में 5 की कुवत 1.2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, बोलो क्या कर सकते हैं। हाँ, बेस सेम हो तो जमा कर लीजिए, चलिए। 25 में 5.2 जमा तो 30.2 हो जाएगा, और इधर में ये 28.2 होगा, बराबर। अब मैंने आपको बताया था ये कुछ ऐसा है, कैसा है ये, कि 5 की कुवत 30.2 तकसीम 5 की कुवत 28.2, बेस सेम है और तकसीम है, इसलिए बेस पावर को क्या करेंगे, वजह करेंगे, तफरीक करेंगे। 30.2 में से 28.2 निकाल लीजिए, तो कितना बच रहा है ये 29.2 और 30.2, यानी 2 बच रहा है, यानी 5 की कुवत 2, यानी 5 की कुवत 2 बोले तो 25, तो इसका जो आंसर होगा 25 होगा, ये वाला आंसर। ठीक है, ऐसे समझे क्या। हम्म, ठीक है। पाव हाँ, यहाँ पे है। अब ऐसा, अब ये सोचना होगा कि 625 को किससे ज़रब करे कि आंसर वन आ जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब क्वेश्चन अलग है तो उसको उसके हिसाब से करना होगा डील। ठीक है, हर जगह जैसे 625 को, यानी कि 6.25 को किससे ज़रब करे कि हमारा आंसर वन आ जाए, तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको मिलेगा ही हमेशा एक्स। तो इसको हमने इसको इसके अकॉर्डिंग कर लिया। ये देखो ना, ये क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस था ना, उसमें अलग अलग था कुछ। जैसे यहाँ पर, यहाँ सबकी बेस 5 बन रहे हैं, उसमें नहीं हो रहा था, उसमें कुछ और था। वो अगर देखोगे ना आप, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था। ये देखो, यहाँ पे बेस इनकी 3 है, ठीक है ना, 5 की पावर करने पे तो 243 नहीं आएगा ना। ठीक है, यहाँ बेस अलग है, यहाँ पे सबके बेस 7 बन रहे हैं, तो इसलिए इसको इसके हिसाब से किया। नहीं क्या, हाँ, मैथ्स बोले तो प्रैक्टिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर 3 प्लस, या दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 प्लस 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4, कितना आएगा ये, सॉल्व कर लो। 9 27 81, फिर 4 8 16, बराबर। अब ये कितना होगा, एक इसको दिया तो 28, है ना, और 80 दिया, 28 और 80, तो ये 8 और 10 108 हो जाएगा, और 108 में 9 जमा करें तो 10 करो आप, 208 होगा, 207 बटे में कितना आएगा, 12 और 16, 12 और 16 18 28, ये आ गया 28। ठीक है, बस 207/28 का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, मैं न्यू पेज से स्टार्ट करता हूँ। ये है आपके यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं, इजी है बिल्कुल। यूनिट डिजिट आपसे पूछ लेता है कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन देता हूँ आपको, अच्छा, पता है कि फिर आपको, जैसे मान लीजिए 3 की पावर में 2025 है, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, बराबर।
या 4 की पावर में 2019 है तो इसके डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। 5 की पावर में 2009 है तो इसके डिजिट में क्या आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हाँ आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे इसमें हम क्या करेंगे, 3 क्लासेस कर लेंगे, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, ठीक है। क्लास 1 में कौन से नंबर रहेंगे, देखो 0 1 5 6। क्यों ऐसा, क्योंकि 0 की पावर 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, इन सब के यूनिट प्लेस पे कितना आता है, 0 ही आता है, ठीक है। 0 ही आता है। 1 की पावर 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, इसकी पावर यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। 5 की पावर 1 करिए 5, 5 की पावर 2 करिए 25, 5 की पावर 3 करिए 125, 4 करिए 625, तो सबके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 6 की पावर देखो, 6 की पावर 1 करिए 6, 6 की पावर 2 करोगे 36, 6 की पावर 3 कितना आता है, बोलो 216, है ना। तो सबके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो ये जो नंबर है, ये ऐसे नंबर है, अगर ये किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो उसकी कुछ भी पावर कर लीजिए, यूनिट प्लेस पे वही नंबर आता है। तो इनको हम कहते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 1, साइकिल ऑफ लेंथ 1 के ये नंबर है, ओके। यानी कि किसी के भी यूनिट प्लेस पे अगर इनमें, जैसे कि यहाँ पे देखो 5 की कुवत 2009 है ना, तो यूनिट प्लेस पे आपका 5 ही आएगा, ठीक है। यस, अगर यहाँ पे 6 की कुवत में 2026 होता तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आता, या 2016 की कुवत में 25 होता तब भी यूनिट प्लेस पे 6 ही आता, ठीक है। ऐसे ही 2021 की पावर में 2022 लिखा है तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 ही आता, ठीक है। क्योंकि अगर ये बोलिए, हाँ, यूनिट प्लेस पावर कुछ भी रहने दीजिए, पावर इसमें मैटर नहीं करती। अगर यूनिट प्लेस पे बेस में जो नंबर है उनके यूनिट प्लेस में अगर इनमें से कोई है, पावर कुछ भी रहने दीजिए, अगर यूनिट प्लेस पूछा तो वही नंबर आएगा जो यूनिट प्लेस पे है। जैसे 0 अगर है, मान लीजिए 2020, पावर में कुछ भी रहने तो 2025, तो यूनिट प्लेस पे 0 है इसलिए यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा इस वाले नंबर के, ठीक है। अभी नंबर तो बहुत बड़ा रहेगा लेकिन यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा। ऐसे ही 2021 की पावर में 2025 है, यूनिट प्लेस पे 1 है इसलिए 1 ही रहेगा इस वाले नंबर के यूनिट प्लेस पे भी, ठीक है। यस, समझ रहा है क्या थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या पूरा ही समझना चाहिए, कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, इन 4 में से जो भी यूनिट प्लेस, एक मिनट, माइक ऑफ करिए, एक मिनट। आ रही है ना, सबको तो आ रही है। नेटवर्क का इशू हो सकता है, चेक करिए एक बार, रीजॉइन करिए नहीं तो। देखो मैंने, हाँ वो जो बोला है ना आपने, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिया 120 और कुवत में है 1025। अब ये यूनिट प्लेस पे 0 है ना, तो ये जो भी नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर है ये, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 ही रहेगा। लेकिन ऐसे ही हमने 121 लिया और पावर में कुछ भी है 2201 है, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है ना, तो इस वाले नंबर के भी यूनिट प्लेस पे 1 ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही 225 सपोज, और इसकी पावर में 144 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इस वाले पूरे नंबर के यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही 236 सपोज, पावर में कुछ भी रहने दो, 203 है मान लो, और यूनिट प्लेस पे 6 है ना, तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, समझे आप। तो ये साइकिल ऑफ लेंथ 1 के नंबर है 0156। अगर ऐसे नंबर जो बेस में है और उनके यूनिट प्लेस में इनमें से कोई है 0156 में से, तो उनकी पावर कुछ भी रहने दीजिए, यूनिट प्लेस पे यही नंबर आते हैं। और इनके आने के पीछे रीजन जो है मैंने इधर डिटेल में बताया है कि आप 0 की पावर कुछ भी करिए यूनिट प्लेस पे 0 आता है, 5 की पावर कुछ भी करिए यूनिट प्लेस पे 5 आता है, 6 की पावर कुछ भी करिए यूनिट प्लेस पे 6 आता है। इसलिए ऐसा हो रहा है। आया क्या समझ में, ठीक है।
तो ये 4 नंबर याद रखने पड़ेंगे 0 1 5 6। अब हम आते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 2 पे, जो कि क्लास 2 के नंबर्स है। ठीक है, साइकिल ऑफ लेंथ 2, साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो इसमें कौन कौन से नंबर का शुमार होता है? तो वो नंबर है आपके 4 और 9। कैसे सर? ये देखो, 4 की कुवत 1 4 आता है, 4 की कुवत 2 6 आता है, 4 की कुवत 3 करोगे तो कितना आएगा? 64। 64 बोले तो इकाई के मुकाम पे 4। तो देखो 4 वापिस आ गया ना। तो 4 की कुवत 4 करोगे तो अभी हमने देखा था 243 होता है शायद ये। नहीं नहीं रुको, 16 ज़रब 16 6 36 कितना था ये? अभी तो हुआ है 16 ज़रब 16 है ये 36 कितना आएगा? जो भी आएगा तो हमें यूनिट प्लेस पे चाहिए। अच्छा ठीक है 256, हाँ बराबर है। तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है ना। और देखो क्या हो रहा है, दो दो के बाद क्या हो रहा है कि ये अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, 4 6 4 6, है ना। इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 के एलिमेंट है। 2 4 6 4 6 आ रहा है ना, इसलिए। ऐसे 9 में आप जब करोगे, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, 9 की पावर 3 करिए कितना आएगा ये? तो 9 1 9 8 72 आ गया, है ना। 4 करोगे तो और कोई आएगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। तो देखिए 9 1 9 1, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 के एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा सर, अब अगर सर जैसे कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 4 और 9 है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे 2014 की पावर में मान लीजिए 2001 है। ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 है, तो हम आंसर, हमारा आंसर क्या आएगा यूनिट प्लेस पे? क्या आएगा? ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुनो, आपको क्या करना है, जो पावर है, जो पावर है उसको 2 से तकसीम कर लो। ठीक है, या फिर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ। पावर को देखो, पावर या तो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। ठीक है, अगर पावर आपका इवन रहा, और सॉरी इवन रहा, तो आपका 6 आ जाएगा। देखो 4 की कुवत 2, इवन नंबर है इसलिए 6। और ऑड रहा तो 4, इवन रहा तो 6, ऑड रहा तो 4। ऐसे अब यहाँ पे 4 की कुवत में ये ऑड नंबर है, इसलिए आपका यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। ऐसे ही 2024 की पावर में मान लीजिए 2026 है। अब यहाँ पे 4 है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 का एलिमेंट है, इवन नंबर है, तो 4 की कुवत 2 सोचना, इवन नंबर 4 की कुवत 2, इवन नंबर 4 की कुवत 2, 4 की कुवत 2 बोले तो 16, 16 बोले तो यूनिट प्लेस पे 6। ऐसे। ठीक है। और देखते हैं जैसे 2034 की पावर में हमने लिखा 175। अब 175 ऑड नंबर है, 4 की कुवत ऑड नंबर है, यानी 4 की कुवत 1, 4 की कुवत 1 बोले तो 4, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। ऐसे ही 2004 उसकी पावर में मान लीजिए 2008 है। ठीक है, तो 4 की कुवत में इवन नंबर है, 4 की कुवत इवन नंबर बोले तो 4 की कुवत 2, और 4 की कुवत 2 बोले तो 16, 16 बोले तो यूनिट प्लेस पे 6। ऐसे। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो एक आंसर बताओ। 2094 की पावर में मैंने लिखा 2086, जो भी है 20,086, बोलो क्या आएगा? 6 आएगा, है ना। यस। तो ऐसा ही जैसे 4 के लिए वैसे ही सेम 9 के लिए रहेगा। 9 के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2019 की पावर में 2005। अब 9 की कुवत 1 बोले तो 9, 9 की कुवत 2 बोले तो 81, यानी यूनिट प्लेस पे 1, यानी ऑड नंबर है तो 9, इवन नंबर है तो 1। ठीक है। अब देखो 9 की पावर में यहाँ पे जो नंबर है ऑड है, ऑड बोले तो 9, है ना, 9 की पावर 1 9। ऐसे ही 2019 की पावर में 2020 है मान लीजिए, तो ये 9 की पावर में इवन नंबर है, इवन नंबर बोले तो 1। ठीक है, यूनिट बेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। अब मुझे आंसर करो, 2019 की पावर में 206 है, क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे 2015 है, अब 9 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑड नंबर रहा तो 9 और इवन रहा तो 1। ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। उसके याद रखने की भी ट्रिक बताइए कि कैसे याद रहेगा। पहले आप नंबर की पावर करके देख लो कि किस साइकिल ऑफ लेंथ का एलिमेंट है ये। ओके, तो वहां से हो जाएगा क्लियर। अब इसके बाद इसके बाद आपको देखना है थर्ड क्लास, जो क्लास 3 है हमारी। ठीक है, क्लास थर्ड, इसमें हमें साइकिल ऑफ लेंथ 4 के एलिमेंट देखना है, साइकिल ऑफ लेंथ 4। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इसमें एलिमेंट आते हैं आपके जो बच गए 2 3 7 8।
क्यों ऐसा सर? 2 की कुवत 1 2, 2 की कुवत 2 4, 2 की कुवत 3 8, ठीक है, और 2 की कुवत 4 बोले तो 16, इकाई पे 4 6 आ गया। अब 2 की कुवत 5 करोगे तो 32, इकाई पे 5, यहाँ से अब रोटेशन स्टार्ट हो गया। 2 की कुवत 6 बोले तो 64, 4 आएगा। 2 की कुवत 7 बोले तो 64 का डबल 128, 8 आएगा। और 2 की कुवत 8 बोले तो 256, 6 आ जाएगा। है, देखिए आपने वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन किसके बाद? 4 अदद के बाद। इसलिए इसको हमने कहा साइकिल ऑफ लेंथ 4 के एलिमेंट। ऐसे 3 के लिए, ठीक है, और ऐसे ही 7 के लिए, ऐसे ही 8 के लिए। पहले 2 के लिए देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 202 और पावर में लिखा है 205। क्या करें सर? यूनिट प्लेस पे 2 है और साइकिल ऑफ लेंथ 4 का एलिमेंट है, इसको 4 से तकसीम कर दो। इसको 205 को 4 से तकसीम करना है। 4 पंजे 20, ठीक है। फिर लिखा हमने 4 पंजे 20, फिर 5 नीचे लिखा, 4 एका 4, बाकी 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि 202 की कुवत में 501 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो बाकी बच रहा है उसको लिखो सिर्फ। क्या करो, जो बाकी बच रहा है उसको लिखो। अब 2 की कुवत 1 करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 2 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2002। 2002 की कुवत में मान लीजिए 2024 है। कितना है? 24 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे 2 है, ठीक है। साइकिल ऑफ लेंथ 4 का एलिमेंट है, तो हम 4 से इसको तकसीम करेंगे। क्या करेंगे? 4 से तकसीम करेंगे। 2024 को 4 से तकसीम करना है, तो 4 पंजे 20, ठीक है। फिर 0 0 2 नीचे लिखे। अब भाग नहीं जाता तो यहाँ 0 लगाते, 4 नीचे लिखते। अब कहूंगे सर 4 6 की 24 कर लेते हैं और आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसी गलती आपको करना नहीं होता है, लेकिन यहाँ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर नॉन जीरो बचना चाहिए, इसलिए हम 6 का भाग नहीं लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 20 और बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। तो जो बाकी बच रहा है उसको 2 की पावर में लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 202 नहीं भी लिखते तो 2 की पावर 1 2 आ जाता, 2 की पावर 4 बोले तो 16, है ना। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 आता। ऐसे मान लीजिए 2022 है, पावर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2023 लिखा है, तो आप 2 लिखिए। 2 बोले तो साइकिल ऑफ लेंथ 4 का एलिमेंट है, इसको डिवाइड करोगे, है ना। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3 पावर में लिख लो। 2 की कुवत 8 बोले तो 3, यूनिट प्लेस पे आपका 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 बोले तो 8 होता है, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे समझ आए क्या? बोलो। ठीक है, एक नहीं समझा, ठीक। जैसे देखो, हम्म, तो वही तो मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे। जैसे 2 लिखा, इसको 4 से करो, 1768 को 4 से तकसीम करो, 4 चौक 16, बाकी 1, फिर लिखा 4 चौक 16, 0, 4 दूनी 8 हो रहा है ना। 4 दूनी क्या हो रहा है? 8 हो रहा है, लेकिन 8 से 8 करूंगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे करना ही नहीं है। तो चलो ऐसा कर लिया, मान लो तो 2 की पावर 0 लिखोगे 1 आ जाएगा। जबकि 2 की पावर में कुछ भी नंबर रहा, यूनिट प्लेस पे अगर 2 है, पावर में कुछ भी रहा, तो 1 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता ना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने इससे पहले लिखा था, ये देखिए, इसमें इसमें देखिए कभी वन आया क्या? 2 4 8 और 6 में से ही आएगा। यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो उसकी कुछ भी पावर करिए, यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो 2 4 8 6 में से नंबर रहेगा, 1 आ ही नहीं सकता। इसलिए उससे बचने के लिए मैंने आपको बोला कि पूरा पूरा डिवाइड कभी मत करो, अगर हो भी रहा तो मत करो, सिर्फ 1 का भाग लगाओ। 4 1 का 4 बचे 4, अब 4 को लिख दो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बोले तो 16 और यूनिट प्लेस पे आएगा 6। ऐसे, ठीक है। 1372 की पावर में 1399 है, 2 लिखा। अब इसको 4 से तकसीम करो। 1399 को हमें क्या करना है? 4 से तकसीम करना है। 4 तिया 12, बचा 1, फिर 4 चौक 16, बचा 3, फिर लिखे 9, है ना। अट्ठा 32 36 तक जा सकते हैं, 36 बचे 3, तो 2 की पावर 3 लिख दो, यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ऐसे। नहीं समझा अभी भी? 1400 क्या? हम्म,
देखो 2 लिखा, 1533 है, 4 से तकसीम कर दो। 1533 को हमने 4 से किया, 4 तिया 12, 3 बचे, फिर 3 लिखा, 4 अठा 32, एक बचा, 3 लिखा, 4 तिया 12, एक बच रहा है ना, 2 की कुवत 1 बोले तो 2 आ गया, यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा। ऐसे ये इजी है या नहीं है बोलो? या आप जैसे भी आपको जो भी आपको बेटर लगता है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये 2 के लिए था। ऐसे ही हमें और क्या है, इसमें 3 है, और क्या है, 3 है, तो 3 वाले प्रॉब्लम बताते हैं अब आपको। जैसे देखिए 3 की कुवत 1 बोले तो 3, 3 की कुवत 2 बोले तो 9, 3 की कुवत 3 बोले तो 27, यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। 3 की कुवत 4 बोले तो 81, 3 की कुवत 5 बोले तो कितना होता है, अभी किया था 243 होता है, तो 3 आ गया। 3 की कुवत 6, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बट 3 की कुवत 6 बोले तो 3 की कुवत 5 इंटू 3 रहेगा ना, तो 3 तिया 9, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 3 की कुवत 7 बोले तो इसको 3 से कर लो, 9 तिया 27, 7, हाँ 7 आएगा। और 3 की कुवत 8 बोले तो इसको 3 से कर लो, तो 7 तिया 21, तो 1 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो देखो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसको कहा हमने ये साइकिल ऑफ लेंथ 4 का एलिमेंट है। ठीक है, अब वही कहानी जो हमने 2 के लिए की थी, वही सेम कहानी है ना, कुछ नई नहीं है। देखो जैसे 1473 की पावर में यहाँ पे 1475 है, सपोज यूनिट प्लेस पे 3 है, एक बार लिख लो, लिख लिया यूनिट प्लेस पे 3, यस सर। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 1475 को 4 से तकसीम करना है, तो 4 तिया 12, बचे 2, फिर लिखा 7, 4 6 के 24, बचे 3, ठीक है, और लिखा 5, 4 अट्ठा 32, बचे 3, 3 बचे ना, 3 की पावर में 3 लिख दो, 3 की पावर 3 बोले तो 7 होता है, 27 आता है ना, तो यूनिट प्लेस पे 7 आ जाएगा। ठीक है, यस, समझा है क्या? हाँ, जैसे कि 23 की पावर में 15 लिखा हुआ है, 23 की पावर में क्या लिखा है, 15 लिखा है, तो ऊपर वाले को हम 3 लिखेंगे, 3 लिखा, ऊपर वाले को 4 से तकसीम करेंगे और बाकी लिखेंगे, 4 तिरिक 12, बचा 3, 3 की कुवत 3 बोले तो 27, 27 बोले तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। समझे क्या? 333 की पावर में 336 है मान लीजिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार 3 लिख दिया, इसको 4 से तकसीम करिए। 336 को 4 से किया, 4 अठा 32, बचा 1, 4 चौक 16 होते हैं, लेकिन 4 चौक 16 करना नहीं है, 4 त्रिक 12 करना है, बचे 4, 4 लिख दो, 3 की पावर 4 बोले तो 81, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। समझ रहे हो क्या? ऐसे ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि 1993 मान लीजिए, 1993 है, पावर में 2020 है, ठीक है, तो 3 लिख दिया, अब इसको 4 से तकसीम करना है। हमें पता है कि 4 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, तो हमें पूरा पूरा नहीं करना है, उससे पहले पहले 1996 पे रुक जाना है। 1996 पे रुकेंगे तो बाकी आपका 4 रहेगा, 3 की पावर 4 बोले तो यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। 1973, 1973 की पावर में मान लीजिए 1900 कितना है, 93 है, ठीक है, तो क्या करोगे, 3 लिख दिया, इसको हम 4 से तकसीम करेंगे। ठीक है, 1993 को 4 से तकसीम करना है, 4 चौक 16, बचे 3, फिर लिखा 3, 4 अठा 32, 4 नवा 36, 36 तो बचे 3, फिर लिखा 3, 4 अठा 32, एक बच रहा है, 3 की पावर 1 बोले तो 3, ऐसे। समझे क्या? ऐसे ही 18, सॉरी 8 के लिए, 8 की पावर 1 करिए, 8 आता है, 8 की पावर 2 करोगे 64 आएगा, 8 की पावर 3 बोले तो कितना होता है बोलो, 512 ना, तो यूनिट प्लेस पे 2, हाँ, और 8 की पावर 4 बोले तो कितना, 64 जरब 64, यानी 4 चौक 16 है ना, हमें पूरा 4 चौक 16 है ना, 6 आएगा बराबर। अब 8 की पावर 5 करोगे तो इसको 5 8 से कर लो, 8 पंचा 8 6 48, 8 आ गया। 8 की पावर 6 बोले तो इसको 8 से कर लो, 8 8 64, यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। 8 की पावर 7 बोले तो इसको 8 से कर लो, 32, 2 आ गया। 8 की पावर 8 बोले तो इसको 8 से कर लो, 16 है, वापिस आ गए 4 4 के बाद, है ना। तो इसलिए 8 जो है ये अगेन साइकिल ऑफ लेंथ 4 का एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 दिया है, ऊपर में 199 बोला है, हमें यूनिट प्लेस पे नंबर बोला है, तो हम 8 लिखेंगे, इसको 4 से तकसीम करेंगे। 199 को हमें क्या करना है, 4 से तकसीम करना है, 4 चौक 16, बचे 3 है, इधर 9 लिखा, 4 अठा 32, 4 नवा 36, ठीक है, 36 तो 3 बचेंगे, 8 की कुवत 3, 8 पावर 3 बोले तो यूनिट प्लेस पे कौन आता है, 2 आता है, तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 2। ऐसे ही 128 लिखा है और पावर में 126 लिखा है, 8 लिख दिया, इसको 4 से कर लिया, 4 से करेंगे बाकी 2 रहेगा,
बाकी 2 है तो पावर में लिख दो। 8 की कुवत 2 बोले तो 64, 64 इकाई पे 4 रहता है, 4 आंसर आ जाएगा। बराबर। यस। 2018 की पावर में 2019 है, 8 लिखा, पावर में 2019 लिखा। अब इसको 4 से तकसीम करेंगे, 4 से तकसीम करोगे तो 12, हाँ 20 12, फिर 12 का 16, 3 बचेगा, 8 की कुवत 3, और 8 की कुवत 3 बोले तो 2, यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। ऐसे समझा है कि ये? ठीक है। तो देखो हमने क्या किया कि 3 अलग अलग पूरे नंबर को, कौन से पूरे नंबर, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक ये जो नंबर होते हैं इनको 3, हाँ ये क्या किया देखो, 4 4 तो 20 तो पूरा हो जाएगा ना, 20 पूरा हो जाएगा। अब इसमें 16 है तो 16 भी चाहेगा, 4 से 3 ही बचेंगे ना। वैसे किया ना। ये देखो 2019, 4 पंजे 20, 0 0 1 लिखा, नहीं भाग जाता तो 0 लिखा, 19 9 नीचे लाया, 4 चौक 16, 16 यहाँ लिखा, 19 9 में से 6 गए तो 3, ये 0 ये 0 0, इसको 3 बोलते हैं। तो 3 अपना बाकी है, वही 3 पावर में लिखा है। 8 की कुवत 3 बोले तो कितना होता है, 8 की कुवत 3 बोले तो 512 होता है। तो यूनिट प्लेस का हमें तो सिर्फ 2 चाहिए, 2 आ जाएगा। ऐसे समझे क्या? हाँ। तो देखिए अब हमने क्या किया है, इस पूरे नंबर को 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया, जैसे कि 0 1 5 6, 5 6 ये क्लास 1 के एलिमेंट है। ठीक है। रेड वाले जो है ये क्लास 1 है यहाँ, और साइकिल ऑफ लेंथ 1। ठीक है ना, साइकिल ऑफ लेंथ 1 के एलिमेंट है। उसके बाद हमने साइकिल ऑफ लेंथ 2 के एलिमेंट देखे जिसमें 4 और 9 आता है। ठीक है। तो इसको हमने क्लास 2 कहा, जो कि साइकिल ऑफ लेंथ 2 के एलिमेंट है ये। ठीक है। उसके बाद जो बच गए 2 3 7 8, ये साइकिल ऑफ लेंथ क्लास 3 के एलिमेंट है, साइकिल ऑफ लेंथ 3 के एलिमेंट है, सॉरी लेंथ 4 के एलिमेंट है। ठीक है। ऐसे तो इसके अकॉर्डिंग करना होता है। यहाँ तो डायरेक्ट करेंगे, यहाँ 2 से तकसीम करके कर सकते हैं आप, है ना। और यहाँ 4 से तकसीम करके, जो पावर में जो होता है उसको 2 से, यहाँ पे 4 से तकसीम करके बाकी लिखना होता है, उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 64,000 बराबर लिखा हुआ है 6.4 इंटू 10 to the पावर x। आपसे पूछ रहा है कि x कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है -4, 4 -3 3, 6.4 है ये। x पूछ लिया इसने कि बताइए x कितना होगा। कैसे करेंगे? तो 64,000 को आपको ऐसा लिखना है, 64,000 को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। देखो मैं 64,000 को 64 जरब 100 1000 लिख सकता हूँ ना। यस सर। फिर 1000 को 10 की कुवत 3 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब देखो यहाँ पे, जैसे 64 को मुझे क्या करना है, देखिए 6.4 लिखा इंटू 10 लिखा, लिख सकते हैं क्या ऐसा 64 को? सिर्फ 64 की बात कर रहा हूँ। 64 को 6.4 जरब 10 लिख सकते हैं क्या? यस, क्योंकि 6.4 को 10 से जरब करूंगा 64 आ जाएगा। और ये 10 की कुवत 3 रहने दो एज इट इज। अभी देखो 6.4 जरब 10 की कुवत 1 है, यहाँ पे 3 है, बेस सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब कंपेयर कर लो इसके साथ में, इसके साथ में कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। समझा क्या कुछ? ये देखो 64 चौस पहले तो मैंने 64,000 को 64 जरब 1000 लिखा, बराबर। फिर 1000 को 10 की कुवत 3 लिखा, यहाँ तक ठीक है। 64 को मुझे 6.4 के फॉर्म में लिखना है, तो 64 को लिख सकते हैं 6.4 जरब 10 लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप 10 की पॉजिटिव पावर से ज़रब करते हो तो आश्चर्य सीधे तरफ मूव होता है, और जब 10 की नेगेटिव पावर से ज़रब करते हो तो आश्चर्य आपका लेफ्ट तरफ मूव होता है। तो 64 को जब 10 से ज़रब करोगे तो इसमें एक जीरो है ना, आश्चर्य एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा। एक डिजिट राइट साइड बोले तो 64.0, और 64.0 बोले तो 64 होता है। ठीक है। ऐसे समझे क्या? अब फिर 10 की कुवत 1 10 की कुवत 3 था, तो 10 की कुवत 4 हो जाएगा। अब फिर कंपेयर कर लिया इसको और इसको हमने, तो आपका दो एक्स की वैल्यू 4 है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस जैसा, वहां पे आपको और समझ में आएगा। देखिए
यहाँ पे मैंने लिखा है 367.45 इंटू 10⁻x इज इक्वल टू व्हाट 3674500। ठीक है, तो आपको बताना है कि x कितना होगा। व्हाट इज x? ऑप्शंस आर 3, 4, 5, 6, ये ऑप्शंस है। कैसे करेंगे? तो इसको हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो 36 74 5000। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 36 74 5 ज़रब 1000, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो 36 74 5 ज़रब 10 की कुवत 3, क्योंकि 1000 बोले तो 10⁻³ होता है। अब मुझे इसको क्या करना है? इसको लिखना है इस फॉर्म में 367.45। तो 2 डिजिट इधर लगा रहे हैं ना आचार्य, देखो ऐसे 2 डिजिट हमने लेफ्ट साइड में आचार्य लिखा, तो हमें क्या करना होगा? 100 से ज़रब करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऊपर वाला ये आ जाएगा। एक डिजिट जब किया था तो 10 से किया था। एक डिजिट जब लेफ्ट में लिखा था आचार्य तो 10 से ज़रब किया था। 2 डिजिट इधर किया तो 100 से करेंगे, और 3 डिजिट अगर लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 1000 से करेंगे, 4 से करें तो 10,000 से, 5 से करें तो 1 लाख से, ऐसे। और 10 की कुवत 3 रहेगा एज इट इज। ठीक है, अभी देखो 367.45 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं इसको, 100 को 10⁻² लिख सकते हैं। 367.45 इंटू 10⁵ हो गया। ठीक है, अब इससे कंपेयर कर लो। इससे कंपेयर करोगे तो एक्स की पावर एक्स कितना हो जाएगा? एक्स 5 हो जाएगा। 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे क्या? डिजिट डिजिट, हाँ, तो ये खुद ये देगा, क्वेश्चन में दिया ना उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 डिजिट इधर है तो 2 डिजिट हमने शिफ्ट किया, उसके लिए 100 से ज़रब किया। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट किया था, इसलिए 10 से किया था। नहीं नहीं, इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए ना। हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया ना, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो 10 की पॉजिटिव पावर से ज़रब करते हैं। ठीक है, देखो ना इसको जैसे आ, कैसे समझाऊं मैं? 2.5 ज़रब 10 है तो इसका मतलब 25 होता है। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है 1.25 और ज़रब 100 है तो इसका मतलब 125 होता है। आशार्य सीधे तरफ मुंह हो जाता है 10, है ना। तो जब इसको आप 367.45 को 100 से ज़रब करोगे तो 36745 ये आंसर होगा। समझा गया है? ठीक, तो इसको प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,500 लिखा हुआ है, इधर में 0.5 की कुवत 3 लिखा हुआ है, ज़रब में 10 की कुवत x लिखा हुआ है। आपको x बताना है कि x कितना होगा। ठीक है, यस। ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शंस है 4, 5, 2, 6। क्वेश्चन वही है, थोड़ा पूछने का अंदाज अलग है। देखिए इसको हमने 12,500 रहने दिया। अब देखिए 5 की कुवत 3 बोले तो 125 होता है ना, 3 डिजिट आश्चर्य इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.125 ज़रब 10 की कुवत x बराबर। अब आप क्या करिए, एक इसको इसको इस फॉर्म में लिखना ट्राई करिए। देखो मैं नीचे लिखता हूँ 12,500 को कैसे लिख सकते हैं? 125 ज़रब 100 बराबर, और इसको लिख सकते हैं 125 ज़रब 10 की कुवत 2 बराबर। अब मुझे 125 को ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे 0.125 के फॉर्म में लिखना है। तो हम आचार्य, देखो अभी आचार्य यहाँ है ना, 125 बोले तो क्या होता है? 125 बराबर होता है 125 आचार्य 0 के बराबर। तो अब आचार्य को हमें क्या करना होगा? 3 डिजिट लेफ्ट में ले जाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1000 से ज़रब करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट लेफ्ट में ले जा रहे हैं, इसलिए 3 जीरो, एक के आगे 3 जीरो, और 10 की कुवत 2। अभी देखो 0.125 ज़रब 10, ये 1000 है ना, 1000 बोले तो 10 की कुवत 3 होता है, और 10 की कुवत 2। ठीक है, अब ये 0.125 ज़रब 10 की कुवत 3 और 2 है तो 5 आ जाएगा। अब इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए, तो x की कीमत कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी, जो कि ये ऑप्शन में। समझे क्या? नहीं, ये पावर का 1000 से कोई रिलेशन नहीं है। ये ये पावर का और ये डिजिट का रिलेशन है। ये जो 3 डिजिट इधर है ना, इसलिए 1000 से ज़रब करे हमने। 125 को 125 आशार्य 0 को, ये जो आशार्य इधर मुझे इधर ले जाना है,
3 डिजिट इधर लेफ्ट में लेके जाना है, तो इसलिए 1000 से ज़रब करेंगे। क्योंकि देखो इस दोनों को सॉल्व करके आपको वापस ये मिलता है ना, इसलिए ऐसा करते हैं हम। और मुझे इसको इस 125 को 0.125 में चेंज करना है, इसलिए भी ऐसा करते हैं। देन यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 10,000 लिखा और यहाँ पे 10 की कुवत में n लिखा, बताओ n कितना आएगा, बोलो जल्दी। 2 3 4 5, तो 4 आएगा, 4 आंसर करेक्ट है। 4 है ना, तो 10 की कुवत 4 आ जाएगा। 5 होता है, 5 जीरो होते 10 के बाद 5 आता, बराबर ना। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, 0.0000, 4 बार 0 फिर 1 बराबर है 10 की कुवत n के। ठीक है, अब आपसे पूछा है बताइए n कितना होगा। तो यहाँ 5 -5 4 -4 कितना आएगा, माइनस -5 आएगा। ठीक है। हाँ -5 नहीं आएगा। देखो, तो देखते हैं ना। देखो 10 की कुवत, हाँ देखो 10 की कुवत वज़ा 5 बोले तो हमें क्या करना है, हमें आश्चर्य को 5 डिजिट लेफ्ट में लेके जाना है। ये 10, जैसे 10 आश्चर्य 0 है नहीं, अभी आश्चर्य यहाँ है, हमें 5 डिजिट इधर लेके जाना है। ठीक है, तो 5 डिजिट जब मुझे लेफ्ट में लेके जाना है तो क्या करना होगा, देखो लेके चलते हैं, 10 रहने देते हैं यहाँ। देखो 1 मिनट, ये 10 रहने दिया, ये एक डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा और ये पांचवा। कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, रुको रुको रुको। हम्म, नहीं, बराबर 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 बराबर, रुको रुको। ये 10 मैंने गलत लिख दिया ना, हम एक के आगे जीरो लगाते ना उतने, जैसे एडिशन में क्या किया था आपने, एक एक के आगे 4 जीरो लगाए, तो हमें एक के पीछे 5 पीछे ज्यादा जाना पड़ेगा ना, तो ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ आश्चर्य लगेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ जीरो लिख देंगे, आ गया ये वही, इसलिए यहाँ पे वजह 5 आया। तो एक के आगे लगाते 10। हाँ, 1 से लेफ्ट में जाते हैं और 1 से राइट में जाते हैं, पॉजिटिव पावर रही तो राइट में जाते, नेगेटिव पावर रही तो लेफ्ट में। हाँ। हम्म, ठीक है, अब इसके बाद देखो ये इंडाइसिस वाला कंसेप्ट यहाँ एंड होते हैं। इसके बाद हमें देखना है सर्ट्स। सर्ट्स मुझे उर्दू में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये ऐसे नंबर होते हैं जिसके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे √2, √3, √5, या क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 9। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कौन सा नंबर आएगा, यानी कौन सा नेचुरल नंबर आएगा। आता है ये इसका आंसर कैलकुलेटर बता देगा, हम भी बता सकते हैं वैसे, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आता है। इसका आंसर रहता है 1.4142 और आगे इन्फिनिटी। ये सभी जो होते हैं ना सर्ट्स, ये इरेशनल नंबर रहते हैं। क्या होते हैं ये, इरेशनल नंबर। ठीक है, यस, तो इन्हें सर्ट्स कहते हैं। ठीक है, ओके। इरेशनल जो रैशनल नहीं होते। अब रैशनल मत पूछना। ये जो 2 3 5 लिखा है ना, तो ये परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इनके आंसर नेचुरल नंबर नहीं होते। जैसे अगर √4 होता तो ये आंसर डायरेक्ट बोल देते 2, है ना। तो ये सर्ट्स नहीं है, √4 इज नॉट सर्ट, इज नॉट सर्ट। ठीक है, यस, ओके। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्ट। फर्स्ट ऑप्शन, स्क्वायर रूट ऑफ 10। सेकेंड ऑप्शन, स्क्वायर रूट ऑफ 12। थर्ड ऑप्शन, स्क्वायर रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ 64। एंड फोर्थ ऑप्शन, क्यूब रूट ऑफ 18। इनमें से कौन सर्ट्स नहीं है।
नॉट ए सर्ड। थर्ड है क्योंकि ये 8 होता है ना, इसलिए सर्ड नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 8 8 होता है, इसलिए बाकी सब सर्ड है। ठीक है ना, समझा क्या? ठीक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या होती है। तो जैसे कि इसकी ऑर्डर 2 होंगी क्योंकि इसके रूट है ये, और इसकी ऑर्डर 3 होंगी क्योंकि ये क्यूब रूट है। ठीक है, कहीं पे अगर फिफ्थ रूट है तो इसकी ऑर्डर 5 होंगी, कहीं पे अगर फोर्थ रूट है तो इसकी ऑर्डर 4 होंगी। ऑर्डर ऑफ सर्ट वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स है, लॉज ऑफ सर्ट्स है ये। ठीक है, देखो लॉज ऑफ सर्ट्स इंपॉर्टेंट है ये भी। नंबर 1 इसमें आता है nth रूट ऑफ a अगर है तो इसका मतलब होगा a की पावर में 1/n। नंबर 2 nth रूट ऑफ a टू द पावर m, तो इसका मतलब होगा a की पावर में m और पावर में 1/n, जिसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m/n। ठीक है, यस। थर्ड नंबर है nth रूट ऑफ a टू द पावर n क्या होगा, तो इसको और इसको देख पा रहे होंगे कि दोनों सेम सेम है, सिर्फ यहाँ पे m है यहाँ n है, तो यहाँ पे अगर m के प्लेस पे n लिखा हमने तो n/n 1 हो जाएगा, a की पावर 1 a आ जाएगा, तो इसका आंसर a रहेगा। चौथा mth रूट ऑफ फिर nth रूट ऑफ a, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले समझा के लिखता हूँ। ये mth रूट रहने दो, और nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a की पावर में 1/n। ठीक है, अब ये a की पावर में 1/n एज इट इज, ये mth रूट का मतलब होगा 1/m, तो अब ये a की पावर में 1/n जरा 1/m, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर में 1/m इंटू n, लिख सकते हैं ना। यस, और इसको फिर आप वापस ऐसे भी लिख सकते हो कि m क्रॉस nth रूट ऑफ a, ऐसे। ठीक है, समझाएगा ये? ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद जैसे मुझे सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 देन स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये यहीं से बना है ना, ये m और n के लिए 2 है यहाँ पे स्क्वायर रूट होने के कारण, और a की वैल्यू नहीं, ये थोड़ा अलग है, बराबर ये अलग है, ये अलग है। देखो कैसे करेंगे, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 5 टू द पावर 1/2। क्या होगा 5 टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 5 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब बेस सेम है, क्या है बेस सेम है, तो पावर की क्या होंगी एडिशन होंगी, पावर की क्या होंगी एडिशन। तो एक में आधा ऐड करोगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, अब 5 टू द पावर 3/2 और ब्रैकेट पावर में क्या लिख सकते हैं 1/2। अब ये 5 टू द पावर 3/2 इंटू 1/2। अब ये देखो 2 एक का 2, 2 दूनी 4 होगा ना, और 3 एक का 3, तो 5 की कुवत 3/4 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। समझे क्या? अच्छा, इसका आगे शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, पहले ऐसे करने दो। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऐसे मान लीजिए, तो किसके बराबर आएगा। पहले इसको थोड़ा लॉन्ग सॉल्व करके बताता हूँ, और बाद में फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो पहले 7 रहने दिया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी रहने दिया। अब ये देखो अंदर वाला, यानी अंदर से बाहर जाएंगे हम, इधर जाएंगे अंदर से बाहर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, इसको लिख सकते हैं 7 की कुवत 1/2। ठीक है, यस। अब यहाँ इन दोनों के बीच में ज़रब का अमल है। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7 देन स्क्वायर रूट ऑफ 7, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम होने की वजह से हम पावर को ऐड करेंगे, यहाँ एक है इधर 1/2, एक और आधा कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 बोले तो 3/2। ठीक है ना, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वैसे भी 3/2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब देखो क्या करेंगे, ये एज इट इज है। अब यहाँ पे हमने 7 की कुवत 3/2 और ब्रैकेट की कुवत 1/2 लिख दिया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का मतलब ब्रैकेट पावर 1/2 होता है। ठीक है, यस। अब ये 7 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 7 की कुवत 3/2 जरब 1/2, तो ये होगा 3/4। क्या होगा, देखो 3/2 जरब 1/2 क्या होता है 3/4 होता है, वही लिखा है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जरब का अमल, यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेस सेम रहेगा, पावर ऐड कर लेंगे, 1 में 3/4 को जमा करेंगे, 4 और 3 7, 7/4 आ गया, क्या आ गया 7/4। ठीक है, अब देखो अगेन
7 की कुवत 7/4, ब्रैकेट की कुवत 1/2, ठीक है। अब क्या होगा, 7 की कुवत 7/4 ज़रब 1/2, तो ये होगा 7/8। क्या होगा, 7/8, 7 की कुवत 7/8, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अब ट्रिक सुनो, क्या सुनो, ट्रिक सुनो। कैसी ट्रिक है सर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। इसमें देखो कितने स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट बोले तो 2 है ना, स्क्वायर बोले तो 2, तो 2 बार है इसलिए 2 को 2 से ज़रब करेंगे। स्क्वायर रूट था इसलिए 2, और 2 बार है इसलिए 2, ये वाला 2। हाउ मेनी टाइम्स, तो 2 टाइम्स है इसलिए 2। 2 दूनी 4 करिए, जो 4 आया उसको नीचे लिखिए, जो 4 आया उसको नीचे लिखेंगे, और एक कम करना है, 4 में से एक कम करेंगे, ऊपर लिखेंगे 3, और बेस में क्या लिखेंगे, बेस में जो स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन नंबर चल रहा है वो लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की कुवत 3/4। ऐसे आप सेकंड वाले में चलो, सेकंड वाले में चलिए, सेकंड में आ गए हम। सेकंड में देखो, सेकंड में कितने हैं, नहीं कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, 3 हो गई ना, 3 और स्क्वायर है तो 3 दूनी 6 तो हो रहा हो। नहीं ऐसे नहीं करना है, शायद वो पावर करनी है। 2 मिनट में रॉन्ग बता दिया आपको, वापस आओ इस पे। देखो ये ऐसा ही है, 2 की कुवत 2 करनी है, ठीक है। यस, यस, ये 2 बार है, 2 की कुवत 2 करनी है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 की कुवत 2, ये नीचे वाला जो है ये किसके लिए है, ये स्क्वायर रूट के लिए, किसके लिए है, ये स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए। और ऊपर में जो पावर है वो टाइम्स के लिए, हाउ मेनी टाइम्स ये आया है। तो ये 2 की कुवत 2 4, एक कम करके ऊपर लिखेंगे, नीचे 4 लिखेंगे, और बेस में क्या आएगा, बेस में जो नंबर है वो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे नीचे जो है ये स्क्वायर रूट है इसलिए 2 लिखे, ये कितनी बार है, 3 बार है इसलिए 3 लिखेंगे। 2 की कुवत बोले तो 8, नीचे 8 रहेगा, ऊपर एक कम करके लिखेंगे 7, और चल कौन सा नंबर रहा है, 7 7 है, तो नीचे बेस में आ जाएगा 7, 7 की पावर में 7/8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखेंगे। देखिए जैसे, हाँ स्क्वायर रूट को 2 बोल, स्क्वायर का मतलब 2 होता है ना इसलिए। अ, फिर ये 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है। कितनी बार है स्क्वायर रूट देख लो, या 2 है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की कुवत में 5 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 32। उस नीचे 32 आएगा, ऊपर में एक वजह करके लिखेंगे, और नीचे में बेस में 2 लिख देंगे, तो आंसर रहेगा 2 की कुवत 31/32। इसका आंसर रहेगा 2 की कुवत 31/32। समझे क्या नहीं समझे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो वो उसको वैसे करेंगे ना सॉल्व। हाँ इन्फिनिटी वाला देख लो, इन्फिनिटी वाला बता देता इसी में, ठीक है, वो तो और भी इजी है। वो समझ लो कैसे आया पहले, तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। मान लिया हमने अप टू इन्फिनिटी। तो थोड़े समय के लिए ना मैं इसको एक्स कह रहा हूँ, मुझे एक्स ही फाइंड आउट करना है, बोले तो इसकी वैल्यू। अब आप क्या करिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर लीजिए। जैसे दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो ये वाला स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है ना, एक स्क्वायर रूट गायब होगा क्योंकि एक बार स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की कुवत 2 आ जाएंगे। अब ये 2 को, क्योंकि ज़रब में इसके साथ में, तो ये 2 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे थोड़े समय के लिए, ठीक है। जैसे ही इधर आए तो अपना क्या बचा है, देखो ये बचा है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हाउ मेनी टाइम्स, अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम्स। और इधर में एक्स स्क्वायर बाई 2 है, बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अब देखो ये जो लेफ्ट में है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाउ मेनी टाइम्स, इन्फिनिटी टाइम्स। ये क्या था, ये तो आपका एक्स था ना। जरा इससे पहले वाली स्टेप सोचिए, इससे पहले वाली स्टेप में क्या था, इससे पहले वाली स्टेप में यही तो था, हाउ मेनी टाइम्स। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स, इसी को तो हमने एक्स कहा था, म्हणजे ये आपका, यानी कि ये आपका एक्स है ना, ये क्या है, एक्स है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई 2, ये 2 को इधर भेज दिया तो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र आ गया। अब एक्स स्क्र माइनस 2x बराबर 0, एक्स को कॉमन निकाला तो एक्स वजा 2 बराबर 0। अब ये दोनों दो नंबर का जरा 0 आ रही है, तो या तो एक्स 0 होगा या एक्स माइनस 2 0 होगा, यानी कि एक्स 0 होगा या कि एक्स की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। यानी एक्स 0 होगा या फिर एक्स की वैल्यू 2 होगी। लेकिन एक्स 0 हो सकता क्या, इतने बड़े नंबर को हम बार बार कर रहे हैं जरा, तो ये 0 तो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब जो जो नंबर इनफाइनाइट टाइम चल रहा है वही उसका आंसर आ जाता है। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसे है, स्क्वायर रूट में 7, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, आपका आंसर रहेगा 7, खत्म।
समझे क्या? ठीक है, यस। ऐसे ही आप, एक होता है क्यूब रूट में, क्या होता है क्यूब रूट में भी ये ऐसे ही होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहला क्यूब रूट रहने दो एज इट इज। अब ये क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब है 4 की कुवत 1/3, बराबर, यस। फिर एक क्यूब रूट ऑफ, बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, एक में 1/3 ऐड जमा किया तो 4/3 आ जाएगा। फिर ये 4 की कुवत 4/3 और ब्रैकेट की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 4 की कुवत 4/3 ज़रब 1/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 की कुवत 4/9। क्या आंसर आएगा? 4 की कुवत 4/9। ठीक है, ये कर लिया हमने सॉल्व। ठीक है, इसके बाद, आपको क्या करना है, हम्म, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे इसी में मैं 3 बार ले लेता हूँ। देखो, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 है ना। तो ये कितनी बार है? 3 बार है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, और यहाँ 4 की कुवत 1/3। ठीक है ना, अंदर वाले ये जो क्यूब रूट ऑफ 4 है इसको हमने 4 की कुवत 1/3 लिख दिया। क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। अब देखो, यहाँ पे पावर 1 है, इधर 1/3 है, तो बेस सेम होने के कारण एक में 1/3 ऐड करें तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, फिर इसको देखो, 4 की कुवत 4/3 ये वाला, और उसकी पावर में क्या आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 4 ज़रब, है ना, और ये 4 की कुवत 4/3 ज़रब 1/3, तो ये होगा 4/9। अगेन यहाँ पे 4 की कुवत 1 है और ये 4/9 है, इनको अगर हमने बेस सेम होने की वजह से पावर को ऐड किया तो 9 और 4 13, 13/9 आ जाएगा। और ये 4 की कुवत 13/9 और ब्रैकेट की कुवत 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की कुवत 13 बटे कितना, 9 का 27, 27 ऐसे। तो ये 4 की पावर में 13/27 आ जाएगा। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज सर कि करेंगे कैसे? ठीक है, यस, कैसे करेंगे? अब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनो। क्यूब रूट है ना, क्या है? क्यूब रूट है, तो बेस में लिखेंगे 3, जैसे स्क्वायर रूट था तो बेस में 2 लिखा था, और जितनी बार आ रहा था उतना उसको पावर में लिखा था। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 3 लिखा, ये कितनी बार है? 2 बार है, तो पावर में 2 लिखा, तो ये आ गया 9। नीचे लिखेंगे 9। अब ऊपर का कैसे लिखेंगे सर? तो इसका आधा करना, सॉरी, इसमें एक कम करना, उसका हाफ कर लेना। 9 में एक कम करे तो 8, 8 का आधा 4, 4/9, और नीचे में लिखेंगे आप 4, क्योंकि 4 चल रहा है, तो 4 की कुवत 4/9 ये आ गया। अब यहाँ आइए, क्योंकि क्यूब रूट है, ठीक है, यहाँ क्या है? क्यूब रूट है, नीचे 3 लिखा, कितनी बार है? 3 बार है, तो सर कितना आ जाएगा? 27। नीचे लिख लो 27। 27 में से एक कम करो, 26, 26 का आधा 13, तो 13/27, और कौन चल रहा है? 4 चल रहा है, तो 4 की पावर में 13/27। अब मुझे फटाक से आप आंसर करोगे यहाँ पे। मान लीजिए ये क्यूब रूट ऑफ 5 है, फिर 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 क्यूब रूट ऑफ 5 है। अब बोलो आंसर कितना आएगा? चलो यार 4 बार ही लगता हूँ मैं, नहीं तो आप, चल दो, 1 2 3 4, हाँ बोलो आंसर। 5 की कुवत है, बता दो कितना आएगा सिर्फ। 4 आएगा सिर्फ, कैसे 4 आएगा? मुझे नहीं पता कितना आएगा, बताओ आप। 4 तो वैसे नहीं आएगा ना, 4 नहीं आ सकता। कितना? आवाज नहीं आ रहा है आपका। देखो मैंने क्या कहा था, नीचे 3 लिखो, ठीक है, क्यूब रूट है इसलिए। अब कितनी बार है? 4 बार है, 4 लिखा, 81 आएगा। नीचे आएगा 81 आपका, ऊपर में क्या आएगा? 81 में से एक कम करके आधा लिखो, तो 40/81, तो 40/81 का जवाब रहेगा। अलग लक्षात। हम्म, ठीक, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए, क्यूब रूट,
वाले या फिर स्क्वायर रूट वाले, तो उसको ऐसे कर लेगा, ठीक है। अब क्या इसका एक कम करना है, 80 में से 81 में से एक कम करो तो 80, उसका आधा करना है 40, ऐसे ऐसे। ये याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत कुछ है, ठीक है ना, सिलेबस छोटा नहीं है। क्या 3 आया तो? आवाज नहीं आ रही आपकी। आधा की ये मेथड है मैम, ऐसे ही करना पड़ता है। अब क्यू का जवाब, ये शॉर्ट ट्रिक है ना ये, ठीक है। तो वो ऐसे करते। वो तो करना ही पड़ेगा ना, अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये दो, जैसे दो ही आया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसके लिए तो ये इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 या 3 आ गया तो, लेकिन 3 से ज्यादा अगर आ रहे हैं 4 5, तो फिर वो है ना, उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक वर्क करती है। तो 2 और 3 अगर आ गए ऐसे, 3 क्यूब रूट आ गए या 3 स्क्वायर रूट आ गए, तब तो हम इजीली कर सकते हैं। हम्म उसके लिए नहीं है, सबके लिए ये, लेकिन 3 या 3 से कम अगर है तो हम अपनी मेथड ही करेंगे ना उसमें, यानी आपको अगर ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक याद नहीं, सपोज एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आ रही है कि ऐसे ऐसे करना था, तो ज्यादा बेटर है कि फिर वो उसको जैसे लॉन्ग मेथड जो हमने किया था उससे करिए। नहीं क्या? नेक्स्ट देखिए, 1/√5 प्लस √3 माइनस 1/√5 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तिरछी ज़रब कर लो, तिरछी ज़रब। तो क्या आएगा देखो, √5 बराबर क्या आएगा, √5 - √3, फिर वजह √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 + √3 इंटू √5 - √3 बराबर। अब देखो, जैसे √5 - √3, ये वजह की, यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये वजह की अलामत से जरा मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वजह के √5 - √3 डिवाइडेड बाय, देखो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, ठीक है, a प्लस बी और इधर a माइनस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये होगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो गया, निगेटिव, देखो निगेटिव √3 क्या होगा, -2√3, और यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 5 में से 3 जाएंगे, ठीक है। तो ये वजह के 2√3 अपॉन में 5 में से 3 गए तो 2 में से 2 गए तो वजह के √3 इसका जवाब होगा। समझा क्या? ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर है। वैसे ये सर्ट्स है ना, ये जो लिखे हैं ना नीचे √5 + √3, इसलिए सर्ट्स है, इसलिए यहाँ पे ये कर रहे हैं। हम्म ठीक है, एक और करते हैं प्रॉब्लम। जैसे ये होमवर्क देता हूँ मैं आपको, 1/√2 + √3 माइनस 1/√2 माइनस √3, एक प्रॉब्लम। दूसरा 1/√3 + √5 माइनस 1/√3 माइनस √5। होमवर्क सिर्फ होमवर्क नहीं होता, घर का काम होता है। घर का काम बोले तो जो आप करते हो, कर रहे हो ना, ये मैं जब डेली दे रहा हूँ आपको, पूछो खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2, माइनस में, ठीक है, माइनस में √3 माइनस √2 अपॉन में √3 + √2, बोले तो क्या, है ना, ये पूछ लिया हमसे। तो हम यहाँ पे भी तिरछी ज़रब ही करेंगे। देखो, ये और ये सेम है ना, सेम सेम है, तो जब ये एक दूसरे से ज़रब होंगे तो क्या मैं इसको √3 + √2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि सेम सेम है, इसलिए ये और ये सेम सेम है, इसलिए इनको जब आप √3 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस नहीं काट सकते, बीच में ये है ना, वजह की अलामत, अपॉन में। अब देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी है, ऐसे √3 माइनस √2 पहले ब्रैकेट में और √3 + √2, ठीक है। तो a प्लस बी, अब देखो यहाँ पे
ए प्लस बी की कुवत 2 है ना, तो इसको आप ए की कुवत 2 जमा 2ab जमा बी की कुवत 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये वजह की अलामत, यहाँ ए वजह बी की कुवत 2 है, इसलिए ये होगा ए की कुवत 2 वजह 2ab जमा बी की कुवत 2। ठीक है, बटे में देखो क्या आएगा, यहाँ ए वजह बी, ए जमा बी है तो फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट कि ए की कुवत 2 वजह बी की कुवत 2। ठीक है, अब जरा सोचो कि देखो ये जैसे ब्रैकेट में ओपन करूंगा, ये कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो पता है क्या होगा कि यहाँ माइनस साइन आ जाएंगी, है ना, यहाँ पे माइनस साइन आएंगी, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अगेन क्या आएगा, माइनस साइन आएंगी। ठीक है, क्योंकि हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बराबर। अब ये 2√3√2 और ये 2√3√2, तो 4√3√2 हो जाएगा, बराबर। अब नीचे देखो √3 की पावर 2 है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, वजा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। तो ये 4√3√2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये आपका आंसर 4√3 × √2 ही है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। समझे क्या? हम्म हम्म समझ रहा है क्या? एक बार और देखना, तो वहां से वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अपना जो इंडाइसिस और सर्ट्स वाला कंसेप्ट था वो एंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम देखना है। हाँ बोलो। हो गया ना? नहीं है? पूरी पीडीएफ है ना उसकी, पूरे सभी है उसमें, सभी शिफ्ट के पेपर है, आपके पास है? तो उसमें देखना आपने ये है या नहीं है, लेकिन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो देखे है ना। हम्म हम्म हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हमें स्टार्ट करना है सिंप्लीफिकेशन। करें स्टार्ट? अच्छा, ठीक है, चलिए फिर जैसे